जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स। आपके रिकमेंडेशन में सहयोग करने के लिए आपका दोस्त लखन यादव एक बार फिर से अपने पीपीडीटी के साथ हाजिर है। दोस्तों, पीपीडीटी स्टेज 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इस टेस्ट को करे बिना बंदा रिकमेंड हो ही नहीं सकता। और इस टेस्ट के अंदर आजकल इतना कंपटीशन हो गया है क्योंकि हर बच्चा प्रिपरेशन करके जा रहा है। अगर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी भी कमी रह जाती है तो आपके स्क्रीन आउट होने का डर बना रहता है। मैं चाहता हूं आप ना सिर्फ स्क्रीन इन हो बल्कि रिकमेंड हो, और आपके इस रिकमेंडेशन की जर्नी में मैं अपना सहयोग हमेशा देता रहूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पीपीएनडीटी का एक प्यारा सा सेशन। और पीपीडीटी के सेशन में हम लोग देखते हैं जो पिक्चर हमारे सामने दोस्तों, इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि एक टेबल सा लगा हुआ है और टेबल पर कुछ बुक्स जो है यहां पर ओपन रखी हुई है। एक पर्सन यहां पर बैठे हैं, थोड़े से रिलैक्स मूड में है, और दूसरा जो है यहां पर दो बंदे खड़े हैं, वो एकदम डिसिप्लिन्ड वे में अपने टीचर के सामने जैसे बच्चे खड़े होते हैं वैसे खड़े हैं। दोस्तों, जनरली इस व्यू को देखने के बाद में कई बार ऐसा लगता है कि किसी एक बच्चे ने गलती की होगी, टीचर ने उसको डांटने फटकारने के लिए बुलाया होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्कूल्स में हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते थे। दूसरी एक और बात कि कभी कभी कोई बच्चा कमजोर है, उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है, तो उसको पढ़ाने के लिए हम मेहनत करते हैं, भाई हमसे हमारी पढ़ाई संभलती नहीं, दूसरे को कैसे पढ़ाएंगे। तो इस तरह का जब पिक्चर आ जाए जिसमें आप देख रहे हो नॉर्मल सा बैकग्राउंड है, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे जमाने के गवर्नमेंट स्कूल के ऐसा माहौल है जिसमें टीचर जो है बिल्कुल रिलैक्स में बैठ करके आमने सामने बिल्कुल फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने दिख रहे हैं बच्चा? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 3। एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप जो है आपका 18 से लेकर के 45 तक है। ये दोनों बच्चे 17-18 के आसपास दिख रहे हैं, और ये टीचर जी जो इनको 45 बना दीजिए। मूड सभी का पॉजिटिव है। एक्शन क्या है इसके अंदर कि भाई एक्शन देखो, इसमें मैंने क्या लिखा, एक्शन है वॉलंटियरिंग फॉर एनुअल डे प्रोग्राम, है ना। किसके लिए? अपने स्कूल में जो एनुअल डे प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए वॉलंटियर कर रहे हैं। तो होता क्या है बच्चों, कई बार जब हम अपनी इच्छा से अपने टीचर के पास जाते हैं, बिल्कुल जाके ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, सर वो एनुअल फंक्शन जो हो रहा है ना उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यस, तो वही वो बंदे वहां करने गए हैं। अब देखो उसको हम जस्टिफाई करते कैसे। ऋषभ एंड सौरभ बोथ वर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास गवर्नमेंट स्कूल। ऋषभ और सौरभ जो है वो अपने स्कूल में 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और ये बच्चे फ्रॉम नोटिस बोर्ड ऑफ देयर स्कूल दे केम टू नो अबाउट द कंडक्शन डेट्स ऑफ द प्रोग्राम। अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन के बारे में उनको अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड से पता चलता है कि भाई किस डेट को एनुअल फंक्शन होने वाला है। अब जैसे ही कोई अपने स्कूल में इवेंट होने वाला है अपने को पता चलता है, तो डेफिनेट सी बात है कि अपने अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। तो इनके अंदर भी एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। दे वेंट टू देयर कल्चरल टीचर, वो अपने कल्चरल टीचर के पास पहुंच जाते हैं। ऋषभ आस्क्ड हिज टीचर एंड शोड विलिंगनेस टू वर्क इन दैट प्रोग्राम, है ना। ऋषभ अपने दोस्त सौरभ के साथ वहां जाता है। अब चूंकि पहला नाम ऋषभ का है, यानी कि ऋषभ ही हमारा हीरो है, दो एक साथ हीरो तो हो नहीं सकते। ऋषभ अपना हीरो, उसका नाम आगे रखिएगा। ऋषभ अपने टीचर के पास जाता है सौरभ के साथ में, और टीचर को बोलता है साहब कि इस प्रोग्राम में मुझे कुछ काम करना, मुझे कुछ काम दे दीजिए। अपनी विलिंगनेस वहां पर वो शो करता है, ठीक है। The teacher gave them opportunity to list the students who are taking part and screened their program, ठीक है। टीचर कहता है अच्छा चलो ठीक है, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे रहे हैं कि जो बच्चे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाओ, और वो जिस प्रोग्राम को परफॉर्म करना चाहते हैं उस प्रोग्राम की स्क्रीनिंग करो कि वो क्या क्या प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। तो दे अनाउंस्ड इन ईच ऑफ द क्लासेस। अब वो बंदे हैं, चूंकि जवाबदारी मिल गई है, टीचर का आशीर्वाद मिल गया, तो बंदे क्या करते हैं, अलग अलग क्लासेस में जाते हैं, अपना अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई इस तरह का प्रोग्राम आ रहा है। स्टूडेंट्स एनरोल देमसेल्व्स, और स्टूडेंट भी बड़ा ईगरनेस के साथ इनको अपना नाम लिखवा देते हैं, एनरोल कर लेते हैं अपने आप को। ऋषभ अरेंज प्लेस फॉर देयर प्रैक्टिस। अब चूंकि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको प्रैक्टिस भी करना है, तो ऋषभ क्या करता है, उनकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा प्लेस इंतजाम करता है। भाई आप इस कमरे में कर सकते हो, आप इस कमरे में कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन करेगा टीचर के और बच्चों के बीच में, ठीक है। तो उनकी प्रैक्टिस कराता है। ऑन फाइनल रिहर्सल डे ही इनवाइटेड हिज टीचर, और फाइनल इनवाइटेड जो रिहर्सल डे होती है उस दिन अपने टीचर को भी बुलाते हैं, टीचर साहब आप आके देख लीजिए बच्चे किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं। टीचर ऑब्जर्व ऑल परफॉर्मेंसेस, टीचर सारे प्रोग्राम देखते हैं एनुअल डे के पहले, ठीक है, और ऑल वर अकॉर्डिंग टू द थीम डिसाइडेड, है ना। सब बढ़िया थे, सिस्टमेटिक, और साथ ही साथ उस थीम से भी रिलेट कर रहे थे जिस थीम के अकॉर्डिंग प्रोग्राम होना था। ऑन फाइनल डे ऑल द प्रोग्राम्स वर वेल ऑर्गेनाइज, सारा प्रोग्राम बिल्कुल एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ, है ना। ऋषभ एंड सौरभ वर वेरी हैप्पी टू कंडक्ट इट। ऋषभ और सौरभ जो है अपना इतना योगदान उस प्रोग्राम में जो दिया था उसको कर करके बहुत ही खुश थे। तो दोस्तों, मैं भी यही चाहता हूं कि आप एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जोरदार तरीके से करो, और आप अपने एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी जब जोरदार तरीके से करो तो रिकमेंड हो जाओ, और रिकमेंड होने के बाद मुझे
फोन करके इन्फॉर्म करो, सर मैं रिकमेंड हो गया हूं। दोस्तों, अगर आपको अपने ऑफलाइन बैच से कुछ हासिल करना है, आपको लगता है कि ऑफलाइन जाने से, कुछ प्रैक्टिस करने से आपको और बेनिफिट हो सकता है, हमारे एसएसआर्स की पूरी टीम है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही विंग्स से तीनों ऑफिसर्स हैं जो आपको ना सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू के बारे में बल्कि और भी आर्म फोर्सेस की बारीकियों के बारे में बताएंगे। अगर आपको लगता है कि इसी बार रिकमेंड होना है, जरा भी गलती मत कीजिए। कई बार जो है अगर हम अवसर को हल्के में ले लेते हैं, अवसर हाथ से निकल जाता है। बच्चों, नया बैच जो है 10th ऑफ द जून से स्टार्ट हो रहा है और नया कैंप जो है वो 5th ऑफ द जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, राहुल यादव सर से कांटेक्ट करके आप दोनों में से किसी भी चीज के लिए जिसके आप लिए विलिंग हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की